कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग प्री प्रवास का जो छठा सर्ग है उस छठे सर्ग पर आधारित जो पवन दूत का शीर्षक नाम से कविताएं 26 छंद आपके पाठ्यक्रम में रखी गई कक्षा 12 में, उनका हम सब अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोग 9 छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम लोग 10वें छंद की ओर बढ़ते हैं, इसका आदर्श वाचन करते हैं और उसके बाद के शब्दों का अर्थ और व्याख्या शुरू करते हैं। तो देखे जात देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किमले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना। ये आपका 10वां छंद है। मैंने पहले बताया था कि राधिका जी पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और उन्होंने बताया कि रास्ते में ऐसे कोई दुखी पीड़ित जन मिल जाएं जो गर्मी से परेशान हो तो उनकी भी सहायता करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। अब इस छंद में वे मथुरा के मंदिरों का थोड़ा सा वर्णन कर रही हैं, परिचय दे रही हैं कि वहां पर बड़े बड़े जो मंदिर है, इसे पिछले वाले छंद में देखा था कि ऐसे ऐसे विशालकाय सुमेर पर्वत के समान मंदिर हैं और उन पर जो कलश रखे हुए हैं सूर्य के समान आभा वाले हैं, ये सब आपने देखा। अब यहाँ पर बता रहे हैं राधिका जी कि वहां जाना तो शाम के समय या सुबह के समय मंदिरों में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो कैसे तुम जा करके उनकी मोहकता को और बढ़ाओगी, ये बता रही हैं इस छंद में। आइए एक एक पंक्तियों का अर्थ देखते हुए चलते हैं। कहा देखे पूजा समय, कहा देखना अगर पूजा का समय हो, ठीक है, माने सुबह दोपहर शाम प्राय पूजा होती है, सुबह शाम तो विशेष रूप से होती है, तो देखना अगर पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, माने मथुरा में स्थित जो बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान के, उन मंदिरों में जब पूजा का समय हो, पूजन पाठ चल रहा हो तो वहां पे जाना। पूजा पाठ हो रही होगी तो साथ में और क्या होता है, घंटे बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, शंख ध्वनि होती है, शंख बजते हैं, तो क्या करना कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की, नाना माने अनेक, ये एक अव्यय शब्द है, आप जानते होंगे। नाना का अर्थ होता है अनेक, अनेक प्रकार के वाद्यों माने वाद्य यंत्र, वाद्य माने बजाए जाने वाले यंत्र, अनेक प्रकार के जो मंदिरों में पूजा के समय घंटी बजती है, घंटे बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, शंख ध्वनि होती है, तो ये जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे उनकी मधुर स्वर की, मधुर स्वर में बज रहे होंगे तो उनकी मुग्धता को बढ़ाना। गर्मी के दिन है, दो तरीके से आप समझिए, एक तो ये है गर्मी के दिन है, लोग बज रहे होंगे तो बजाते तो है, पूजा कर रहे हैं पर गर्मी से परेशान होंगे, तुम उतनी समय वहां पहुंच जाओगी तो सबको जब हवा लगेगी तो उनको वो बजाने में भी बड़ा आनंद आएगा, उनको गर्मी लगेगी नहीं तो और अधिक तो वो मधुर स्वर में वाद्य यंत्रों को बजाएंगे। दूसरा ये है कि तुम वहां जाना, देखना कि वो सब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तो तुम भी उनकी मुग्धता को बढ़ाना, मतलब उन स्वरों की जो मधुरता है उसमें हवा जब चलेगी तो हवा चलने से उनकी मधुरता और अधिक बढ़ जाएगी, ये यहाँ बताया गया है। एक काम तुम और कर सकती हो, क्या करना है, किम वाले के, ये बढ़िया शब्द है, इसको जरा देखिए, किंग कैधो किन्हो करके जो शब्द आते हैं तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, अथवा करके आया है, ठीक है, किंग कैधो किन्हो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां पर संदेह अलंकार होता है।
तो या तो ये करना अथवा ये काम करना। यहाँ पे संदेह अलंकार आपको मिल गया, ध्यान रखिएगा, बढ़िया महत्वपूर्ण है। अगर ये छंद आएगा तो यहाँ पूछ सकते हैं आपसे किंवा लेके रुचिर के शब्दकारी फलों को, इसमें कौन सा अलंकार है, अथवा सीधे सीधे पूछते हैं कौन सा अलंकार है, तब आपको दो अलंकार मिलेंगे। एक यहाँ पर धीरे धीरे लिखा है तो पीछे बताया गया है पुनरुक्त प्रकाश, आप सभी जानते हैं। और यहाँ एक नई चीज आई है, किंवा अगर कहीं लिखा हो, किंग लिखा हो, कैंधो लिखा हो, किन्हो लिखा हो, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। ये संदेह अलंकार के वाचक पद हैं। जैसे उपमा के वाचक होते हैं, उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं, ऐसे संदेह अलंकार के भी ये वाचक पदों में आते हैं। तो किंवा माने अथवा, अथवा क्या करना, लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने सुंदर, दो तरीके से अर्थ होगा इसका। रुचिर माने अपने रुचि के अनुसार वृक्षों के, अथवा तरु माने वृक्ष, तो अपने रुचि के अनुसार वृक्षों के, अथवा सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को। अर्जुन आदि के जो वृक्ष होते हैं उनमें फल लगते हैं, और वो जो फल सूख जाते हैं, हवा चलती है तो खरखर खरखर की आवाज होती है। तो ये कर सकते हो कि जैसे वो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे होंगे, तुम भी जाना ऐसे फलों को देखना, सुंदर से वृक्षों के ऐसे फलों को देखना जो शब्दकारी हो, शब्द करते हो, हवा चलने से जिनमें शब्द होता हो। तो ऐसे फलों को लेके क्या करना है, यहाँ देखिए फिर से कि लेके माने ले करके, रुचिर तरु के सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को, शब्द करने वाले फल को लेकर के क्या करना है, धीरे धीरे मधुर स्वर से, धीरे धीरे मधुर आवाज में, मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना। मुग्ध हो करके उन वाद्य यंत्रों के साथ साथ तुम भी शब्दकारी फलों को बजाना। तो इससे एक तो उन वाद्य यंत्रों की मधुरता और बढ़ेगी, दूसरा तुम्हारे द्वारा भी पूजा में सहयोग हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा भी वाद्य यंत्र मानो बजा दिया जाएगा। तो मंदिर के पास मंदिरों के मध्य जाइएगा, पूजा का जब समय है तो एक धर्म का कार्य भी आपके हाथों करना ही चाहिए। और हमें ध्यान रखना है इसके द्वारा, जैसे पीछे वो सीख दिए थे कि लोक हित ऐसे कार्य करते हुए चलना है, तो हम कहीं जा रहे हैं, सुबह शाम कहीं रुक रहे हैं और आसपास में कहीं मंदिर है, धार्मिक स्थल है, तो वहां हमें जा करके जो भी संभव हो उसकी सेवा करनी चाहिए। वहां पूजा पाठ हो रहा है, जो सहयोग हो उसमें करना चाहिए। यह भी कहीं न कहीं इसके द्वारा एक सीख दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, दो अलंकार यहाँ पर हैं। एक आपका पुनरुक्ति प्रकाश है, ये पीछे आपको बताया जा चुका है। धीरे धीरे शब्द आया है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। अथवा किंवा लिखा हुआ है तो किंवा लिखा होने से यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। इस प्रकार से ये 10वां छंद है। एक बार फिर देखिए सारांश रूप में, पवन से कहती है राधिका जी कि हे पवन, जब जाना और देखना कि मथुरा में बड़े बड़े मंदिर होंगे, उन मंदिरों के मध्य जाना और देखना अगर वहां पूजा का समय चल रहा हो, वहां पूजा का समय चल रहा होगा तो क्या होगा, लोग पूजा करते समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे होंगे। उन वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को तुम भी हवा द्वारा जब हवा करोगी, शीतलता आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो वो मधुर स्वर जो है मानो और अधिक मधुर हो जाएंगे। अथवा ये करना कि वहां आसपास में ऐसे सुंदर वृक्षों को देखना जिनके फल जो है शब्दकारी हो, शब्द करने वाले हों, तो उन फलों, शब्दकारी फलों को भी लेकर के हवा करना, तो उनसे वे बजेंगे, तो उनकी जो बजने की धुन होगी, इस प्रकार से बजने की जो धुन होगी वह एक प्रकार से वाद्य यंत्र का काम करेगी। और फिर नीचे है, इस प्रकार से धीरे धीरे मधुर स्वर से मोहित हो करके, है ना, आनंदित हो करके तुम भी उन वाद्य यंत्रों को बजाना। कौन से वाद्य यंत्र, शब्द करने वाले जो फलों हैं, माने फलों से जो आवाज आती है, सूखे हुए फलों से अक्सर ऐसा होता है। मैंने बताया है, देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अर्जुन आदि के वृक्ष होते, जब फल उनके सूख जाते हैं तो हवा चलती है तो उनमें खड़खड़ाहट की आवाज होती है। ऐसे और भी फल होंगे, जब वो सूखेंगे, उनका बीज सिकुड़ के अंदर रह जाता है, तो हवा जब चलती है तो
आवाज होती है, तो ये तो पूजा के समय जब तुम उन फलों को बजाओगी तो एक प्रकार से तुम्हारे द्वारा भी पूजा में सहयोग हो जाएगा। ये 10वें छंद का अर्थ है। आइए अब हम लोग 11वें छंद का आदर्श वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की, मोती सी सौम्यता है। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। एक शब्द यहाँ छूट गया है, मुद्रा होगी वर वदन की शब्द यहाँ होना चाहिए। ये चलिए आगे हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहा कि हे पवन दूत के, अब वहां जाओगी तो तुम्हें और क्या क्या मनोरम दिखाई पड़ेगा। भाई किसी को भेज रही हैं तो जब तक वहां की विशेषता नहीं बताएगी तब तक वो वहां क्यों जाएगा। तो मानो इसी उद्देश्य से सब कुछ अभी अच्छा बता रहे हैं राधिका जी। अब मथुरा भेज दिया है, मथुरा पहुंच करके, भेजा नहीं है मतलब अभी वहां का महत्व बता रही हैं, वहां का दर्शन करा रही हैं शब्दों के माध्यम से। तो मानो कि मथुरा अभी दिखा दिया। अब मथुरा दिखाने के बाद कहा कि वहां हमारे प्रियतम श्री कृष्ण मिलेंगे, जिन तक आपको संदेशा भेजना है। पहचानोगे कैसे? तो बढ़िया दिव्य उनका रूप होगा, देखते ही कहा पहचान जाओगे। तो अगले छंद में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर राधिका जी कर रही हैं। आइए देखते हैं। कहा तू देखेगी हे पवन, तुम वहां जाकर के देखोगी। क्या देखोगी? जलद तन को। फिर आया जलद, जलद माने बादल, और बादल तत्पर होगा सांवले, मतलब श्याम रंग के बादलों के समान जिनका तन माने शरीर है। अर्थात कौन? श्री कृष्ण जी। कैसा शरीर है उनका? तन अर्थात शरीर। शरीर कैसा है? जलद तन है, माने सांवले श्याम वर्ण के बादलों के समान, अथवा नील वर्ण के बादल हैं, उनके समान सुंदर शरीर वाले प्रियतम श्री कृष्ण को वहां देखोगी। और कैसे देखोगी? कहा वहां जाके देखोगी तो जा वहीं तद्गता हो। तद्गत का अर्थ होता है तल्लीन होना। कहा उनको देखते ही तुम उन्हीं में तल्लीन हो जाओगी, उन्हीं में तल्लीन होकर के उनका दर्शन करोगी, उनको देखोगी। उनको देखने के बाद सोरस कला अवतारी हैं, जो देखता है वो अगर दुष्ट हृदय का नहीं है तो उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो जाता है, उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, फिर उन्हीं का दर्शन करना चाहता है। इसलिए यहाँ शब्द आया है तद्गता। तद्गता माने तल्लीन। जाओगी वही तद्गता हो, वही माने उन्हीं में तल्लीन होकर के तुम उनका दर्शन करोगे। किनका? प्रियतम श्री कृष्ण का। कैसे शरीर वाले हैं? जलद तन, अर्थात श्याम वर्णी नवीन मेघ के समान जिनका सुंदर रूप है, सुंदर सलोना रूप है, ऐसे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी तो देखते ही उनके रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो जाओगी कि उन्हीं में तद्गत हो जाओगी, तल्लीन हो जाओगी, और उन्हीं में तल्लीन होके उन्हीं का दर्शन करोगी। ये बताया। और क्या बताया श्री कृष्ण के विषय में? कहा होंगे लोने नयन। नयन होंगे। नयन कैसे होंगे? लोने लिखा हुआ है, लोने माने सलोने। लोने से पहले यहां सा नहीं है, छंद बनाने के लिए लोने का प्रयोग किया गया है। तो लोने माने सलोने, और सलोने माने होता है सुंदर। आपने देखा होगा सलोना या सलोनी ऐसे नामकरण होते हैं। सलोना, सलोने यहां लिखा हुआ है। होंगे, लोने लिखा आपको, सलोने नयन होंगे, माने प्रियतम श्री कृष्ण के जो नेत्र होंगे वो कैसे होंगे? बड़े ही सलोने होंगे, सुंदर होंगे। आगे लिखा है उनके नयन सलोने होंगे। इसको यहां से ऐसे उल्टे क्रम में आप शब्दों को रखिए। उनके माने प्रियतम श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो बड़े ही सलोने माने सुंदर होंगे। इतने सुंदर हों, कितने सुंदर होंगे? कहा इतने सुंदर होंगे
कि ज्योति उत्कीर्णकारी, उत्कीर्ण का अर्थ होता है प्रकाश फैलना, और ज्योति माने प्रकाश, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इतने चमकदार होंगे, इतने सुंदर नेत्र हैं, इतनी उन आंखों में चमक है, नेत्रों में चमक है कि उनसे मानो प्रकाश फैल रहा होगा। मतलब क्या, हम आप देखें छोटे बच्चों के नेत्रों को देखें, जो चमक होती है नेत्रों में, वो किसी 40-50 साल के व्यक्ति की आंखों में चमक नहीं होती, या 70-80 वर्ष के व्यक्ति को देखिए और 50 वर्ष वाले व्यक्ति को देखिए, तो जो चमक थोड़ी बहुत बची होती है 40-50 वर्ष की अवस्था वालों के, वह 70-80 वर्ष वाले वृद्धजनों की आंखों में नहीं होती। और बच्चों के नेत्रों में कितनी चमक होती है जो छोटे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण षोडश कला अवतारी हैं, ब्रह्म के अवतारी हैं, तो उनके नेत्र तो क्या कहने, अद्भुत ही होंगे, इतने अद्भुत होंगे, इतने चमकदार, इतने सुंदर होंगे कि मानो उनसे ज्योति उत्कीर्ण हो रही। उत्कीर्ण माने होता है निकलना, फैलना, जैसे सूर्य की किरणें उत्कीर्ण होती चारों ओर फैल रही हैं, तो ऐसे भगवान उन प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों से ज्योति उत्कीर्ण हो रही होगी। ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश फैल रहा होगा, अर्थात खूब चमकदार होंगे नेत्र। तो पहले शरीर का बताया, कितना सुंदर अद्भुत रूप होगा, शरीर होगा। फिर उनके नेत्र कितने सुंदर होंगे यह बताया। उसके बाद अगली पंक्ति में उनके मुख की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं राधिका जी। कहा जाओगी, देखोगी, क्या देखोगी, मुद्रा होगी वर वदन की। यहां ध्यान रखिए, वदन शब्द आया है। वदन एक शब्द होता है हिंदी में बदन, और एक होता है वदन। बदन का अर्थ होता है शरीर, जबकि वदन का अर्थ होता है मुख। वदन का अर्थ होता है मुख, और मुख कैसा होगा, वर वदन लिखा। वर माने श्रेष्ठ, अच्छा सा श्रेष्ठ वदन होगी। और वो भी कैसे होगी, मुद्रा शब्द आया है। मुद्रा कहते हैं भाव भंगिमा को। उनके श्रेष्ठ मुख की, सुंदर मुख की भाव भंगिमा कैसी होगी, प्रीतम श्री कृष्ण के वर वदन माने श्रेष्ठ मुख की, सुंदर मुख की मुद्रा कैसी होगी। मुद्रा होगी लिखा है, आप प्रश्न करिए कि मुद्रा कैसी होगी। प्रियतम श्री कृष्ण के मुख की सुंदरता कैसी होगी, उनकी भाव भंगिमा मुख की कैसी होगी। तो एक तुलना कर रहे हैं, कहा मूर्ति सी। एक और शब्द आया है सौम्यता, ये भी मुख का ही विशेषण है। मतलब श्रेष्ठ और सौम्य मुख की मुद्रा कैसी होगी, तो एक तुलना की गई है मूर्ति सी। सौम्यता है मूर्ति के समान सौम्य रूप। जैसे हम आप देखते हैं जो मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, दिव्य सौम्य आकर्षक बढ़िया भगवान की प्रतिमा बनती है। तो भगवान प्रियतम श्री कृष्ण का भी जो मुखमंडल होगा, मुख की दिव्यता होगी, मुख का सौंदर्य होगा, वो कैसा होगा, जैसे मूर्ति की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मुख की तुलना मूर्त से की गई है, और सी पद फिर उपमावाचक आया है। इसलिए यहाँ पर भी आप सब लोग नोट कर लीजिएगा पेंसिल से, पुस्तक पर ही उपमा अलंकार फिर आपको मिल गया। ठीक है, जैसे ही किसी संज्ञा के साथ सा से सी सम समान इन वाचक पदों का प्रयोग किया जाता है तुलना के अर्थ में, वैसे ही यहाँ पर वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो पहली पंक्ति में शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया, दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों का वर्णन किया गया, और तीसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्रेष्ठ सौम्य आकर्षक मुख की तुलना की गई, जैसे मूर्ति के समान सौम्य दिव्य अलौकिक प्रियतम श्री कृष्ण का मुख होगा, ऐसा बताया। अब चौथी पंक्ति में उनके वचन बोल रहे होंगे, जब कुछ बोलते होंगे तो कितना सुंदर बोलते हैं प्रियतम श्री कृष्ण, उसका वर्णन है। 4 पंक्तियों में 4 चीजों का वर्णन किया गया है। तो कैसे बोल रहे होंगे, कहा सीधे साधे वचन, बड़ा सरल बोलते हैं, सीधा और सादा,
स्पष्ट बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं, बड़ा सरल बोलते हैं। जब कुछ बोलते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कुछ समझ में ना हो, बड़ा सीधा साधा वचन निकल रहा होगा उनके मुख से। और इतने मीठे वचन हैं, इतने मीठे हैं कि एक शब्द यहाँ पर आया है सिक्त। सिक्त का अर्थ होता है सींचा। जैसे कोई चीज सींच दिया जाए, तो सींच दिया गया हो, किससे सींच दिया गया हो? सुधा से। सुधा माने अमृत। इसका भी अर्थ नोट कर लीजिए, सब लोग जानते भी होंगे। अमृत का पर्यायवाची है सुधा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि प्रीतम श्री कृष्ण के सीधे साधे वचन अमृत रस से सिक्त होंगे, अमृत रस से सने हुए होंगे। इतना मीठा, इतना बढ़िया सुंदर वो बोलते। तो 4 पंक्तियों में 4 तरह के वर्णन किए गए। पहली पंक्ति में उनके दिव्य शरीर का, दूसरे पंक्ति में उनके सुंदर चमकीले प्रकाश वाले नेत्रों का, तीसरी पंक्ति में प्रियतम श्री कृष्ण के सुंदर सौम्य आकर्षक दिव्य मुखमंडल का, और चौथी पंक्ति में उनकी मधुर वाणी का, इतनी मीठी वाणी का, सीधे साधे वचनों का कि इतने सीधे साधे वचन होते हैं मानो अमृत रस से सने हों। तो इस प्रकार से ये 11वें छंद की व्याख्या रही। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल यहाँ पर जो मूर्त सी सौम्यता लिखा हुआ है, तो मुख की तुलना मूर्त से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। सिक्त का अर्थ आप लिख लीजिएगा, सींचा या सींचना होता है। सुधा का अर्थ होता है अमृत। ज्योति का अर्थ प्रकाश जानते हैं। उत्कीर्ण माने होता है फैलना, चारों ओर फैलना। तो अगर ये आएगा तो यहाँ से आपका आ सकता है, तो ये शब्दों के अर्थ भी आपसे पूछ सकते हैं। लोने का अर्थ आप ध्यान रखिएगा, लोने माने सलोने, सलोने माने सुंदर। और जलद का अर्थ तो कई बार बताया गया है, अर्थ होता है बादल। इस प्रकार से 10वें और 11वें छंद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि सबको इसका लाभ हो। घर पर जब आप बैठिए तो आराम से जो है सारे काम करने के बाद कुछ पढ़ते समय, हिंदी पढ़ते समय भी वीडियो आप देखते रह सकते हैं। या मैंने पहले भी बताया है, आप जब गणित विज्ञान अंग्रेजी याद पढ़ते पढ़ते शरीर थक जाए, शरीर में दर्द हो, तो आप चुपचाप बिस्तर पर लेटिए और बगल में वीडियो लगा करके आप केवल सुनते रहिए। 2-4 बार इस वीडियो को आप सुनोगे, उसी से धीरे धीरे इतने सरल ये छंद हैं, सरल पंक्तियां हैं कि उनका अर्थ, उनका भाव आपको समझ में आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।